हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेमोरी यूनिट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाटा को कैप्चर करना, डाटा को रिट्रीवल करना, डाटा को स्टोर करना और डाटा को अगर हमारा डाटा डिलीट हो जाता है किस वजह से हमारा डाटा डिलीट होता है, कैसे कैसे वे होते हैं हमारे डाटा को डिलीट होने के लिए, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, उसको रिकवर कैसे करेंगे, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा डाटा कैप्चरिंग। देखो डाटा कैप्चरिंग क्या होता है, मतलब डाटा को हम अलग अलग जगह से क्या करें, इकट्ठा कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा डाटा है उसको हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग सोर्स से उसको लेकर इकट्ठा कर रहे हैं। सपोज क्या है, हमारी मैम ने हमें ना कुछ टॉपिक दिया है, उस पर हमें क्या लेके आना है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट डे हमें क्या करना, उस पर क्या देना है, प्रेजेंटेशन देनी है। तो हमें वो प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, तो हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, क्या है, हम अपने टीचर से पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। हम नेट से, इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं। हम घर पर जाकर अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं। तो हमारी जो इनपुट है, इनपुट मतलब आपने जहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर की है, अलग अलग सोर्स से की है, टीचर से की है, इंटरनेट से की है, अपने पेरेंट्स से की है। तो ऐसे एक इन्फॉर्मेशन को अलग अलग जगह से इकट्ठा करना को क्या कहलाता है, डाटा कैप्चरिंग। ऐसे ही कंप्यूटर के फॉर्म में हम अगर हम बोले डाटा कैप्चरिंग क्या होती है। अब जो हमारा डाटा है, जो हम इनपुट देंगे पीसी को, तो वो किस फॉर्म में दे सकते हैं, अलग अलग किस तरह हो सकता है, वो डाटा कहाँ कहाँ से आ सकता है। एक तो हम कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हैं, एक हमारा वेबकैम के थ्रू आ सकता है, हम माइक के थ्रू भी दे सकते हैं, हम स्कैनर के थ्रू भी दे सकते हैं, हम बार कोड के थ्रू भी, हम क्या रीडर के थ्रू भी क्या है अपना अपनी इनपुट दे सकते हैं। तो वो क्या कहलाती है, हमारा डाटा कैप्चरिंग कहलाती है। Data capturing refer to process of collecting or inputting data from different source। क्या है, जो हमारा क्या होगा, इनपुट होगी कहाँ से होगी, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से होगी। To point not to input data, different input device can be used such as keyboard, scanner, camera, barcode reader, etc। जो हमारे इनपुट डिवाइस है हमारे क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डाटा हो, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस हो सकते हैं हमारे इनपुट के लिए। कीबोर्ड हो सकता है हमारा, स्कैनर हो सकता है, कैमरा हो सकता है, बारकोड हो सकता, बारकोड रीडर हो सकता है हमारा। ठीक है। डाटा कैप्चरिंग में भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जो डाटा को कैप्चर करना वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अब देखो जैसे अपने क्या प्रेजेंटेशन रेडी करनी थी, अब आप कुछ पॉइंट आपके टीचर ने, आपने टीचर से डिस्कस किए हैं, कुछ पॉइंट आपने इंटरनेट से उठाए हैं, कुछ पॉइंट क्या है आपने अपने पेरेंट्स से या फिर फ्रेंड से डिस्कस किए हैं। तो अब आपके पास क्या है, अब आपने इंफॉर्मेशन तो वहां से निकाल ले ली है, सब जगह से अलग अलग सोर्स से इंफॉर्मेशन तो आपने कलेक्ट कर ली है। अब आपको क्या करना है, उसको एक मीनिंगफुल वे में, एक प्रॉपर वे में रेडी करना है। इसलिए जो डाटा कैप्चरिंग होता है उसको क्या माना जाता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाटा स्टोरेज। अब हमें क्या है, अपने डाटा को कैप्चर कर लिया है अलग अलग सोर्स से, तो अब हम क्या करेंगे, उस डाटा को क्या करेंगे, सेव करेंगे फर्दर, किसके लिए, फ्यूचर यूज के लिए। So there many different type of storage device are available which can be used to store data. Nowadays, due to rise in the computer, internet technology, large volume of data being produced, and hence the storage device should be of large capacity and updated regularly। देखो ये क्या बोल रहे हैं, अब देखो हमने डाटा को स्टोर करना फ्यूचर यूज के लिए, तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस होते हैं। ठीक है। और आजकल अगर हम देखें, जब पहले क्या है इंटरनेट नहीं था तो हम पीसी का यूज करते थे, हम थोड़ा बहुत ही मतलब डाटा क्या करते थे, स्टोर करते थे, इतना डाटा हम स्टोर नहीं करते थे। बट आज क्या है, आज इंटरनेट का हाँ, जमाना है भाई। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास इतना डाटा, हम खुद का अगर हम फोन में देखें हमारे पास इतनी पिक होंगी, इतनी वीडियोस होंगी, आप खुद अपने फोन में देखो आपके पास कितना डाटा है। तो ऐसे ही डेली का इतना डाटा प्रोड्यूस हो रहा है। अब उस पे व्हाट्सएप पे देखो डेली कितने क्या है पिक वगैरह भेजी जाती हैं, मैसेज वगैरह हमारे सेंड होते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम पे देखें तो हमारी कितनी डेली की पोस्ट पोस्ट वो डलती है वहाँ पर, और ऐसे ही फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो हमारा डेली का बहुत ज़्यादा डाटा जनरेट हो रखा है, मतलब ह्यूज अमाउंट में डाटा जनरेट होता है। अब ये देखो कि हमारा जो इंटरनेट यूजर हो बिलियंस में है, ये हम बिलियन से भी ऊपर हो गए हम, तो हमारे जो इंटरनेट यूज करते हैं अब डेली के, ये देखो वो कितना डाटा जनरेट करते हैं। अब जब इतने ह्यूज अमाउंट में हमारा डाटा क्या है जनरेट हो रखा है, हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें स्टोरेज
जो डिवाइस है वो अच्छी कैपेसिटी है उसकी, ताकि हम पूरा सारा डाटा क्या कर सके, स्टोर कर सके। ठीक है। टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, सर्वर कैन बी डिप्लॉयड और क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी यूज्ड। देखो क्या है, जितना भी हम डाटा प्रोड्यूस करते हैं और नेट पे डालते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको जैसे आपने कुछ पोस्ट की, फेसबुक पे आपने कुछ पोस्ट की या फिर इंस्टाग्राम पे आपने कुछ पोस्ट की, वो कहाँ जाकर सेव होती चीजें, वो चीजें सेव होती हैं डाटा वेयर हाउस में जाकर सेव होती हैं। सपोज क्या है, कोई एफबी यूज कर रहा है, उसने ना मतलब कोई कमेंट करता है, किसी को लाइक करता है, या फिर क्या है कोई पोस्ट डालता है, किसी को मेंशन करता है, तो ये सब चीजें हमारी रिकॉर्ड होती हैं डाटा वेयर हाउस में जाकर, जहाँ फेसबुक का डाटा वेयर हाउस है। वहां पर जितने भी लोग फेसबुक को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, उन सभी का डाटा वहां पर जाकर क्या होता है, स्टोर होता है। जैसे उनकी लॉगिन की इंफॉर्मेशन हो गई। अब जैसे लॉगिन करते हैं, हमें जब लॉगिन किया तो हमने क्या डाला, आईडी और पासवर्ड डालते हैं। अगर हमारे कई बार क्या है, हमारा पासवर्ड क्या है, रॉन्ग है, मैच नहीं करता, तो हमें कैसे दिखाता है कि वो रॉन्ग पासवर्ड है, कैसे दिखाएगा। जब हमने क्या किया था, फेसबुक पे साइन इन किया था, तो वहां पर हमने पासवर्ड डाला था, और वो पासवर्ड हमारा कहाँ जाकर सेव हो गया, डाटा वेयर हाउस में जाकर सेव हो गया। ठीक है। तो ये जो फेसबुक का डाटा हाउस है वहां जाकर सेव हुआ, तो वहाँ जब हम क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे, तो जो हम डिटेल डालते हैं ना, वो हमारी मैच होती है डाटा, जो डाटा वेयर हाउस में जाकर वहाँ पे क्या होता है, डाटा होता है हमारा, वहाँ पर जाकर हमारी इन्फॉर्मेशन, जो हमारी इन्फॉर्मेशन हमने डाली वहाँ पर वो शेयर क्या मैच होती है। अगर मैच हो जाती है तो लॉग इन हो जाता है हमारा पेज एफबी का, अगर नहीं होती तो हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आपकी जो क्या है इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड है या फिर लॉग इन आई है, वो क्या है, इनकोरेक्ट है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, देखो, अब डेली का हमारे पास इतना डाटा होता है। अब ये तो है नहीं कि हाँ हम क्या है डेली के लिए हार्ड डिस्क लेके आएंगे, ये लेके आएंगे डेली के डेली, नहीं। तो हम क्या करते हैं, सपोज हमारे फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है या फिर हमारे पीसी की मेमोरी फुल हो जाती है, और जो हमारा डाटा है फ़ोन में या फिर पीसी में, हम उसको डिलीट नहीं करना चाहते, यानी कि वो भी हमारा डाटा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या मिलते हैं, इंटरनेट पे हमें स्पेस मिलता है। स्पेस कैसे, अब जैसे आप रेंट पे जाते हो रहने के लिए, आप जितना दिन रहते हो उतना दिन का रेंट पे करते हो, ऐसे ही हम इंटरनेट से स्पेस लेते हैं कि हमारा डाटा वहां जाकर सेव हो जाए। जब तक आप उस स्पेस को यूज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर रेंट पे करना पड़ेगा। तो आजकल क्या है, हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस भी मिलती है, जहाँ पर हमारे पास, अगर हमारे पास क्या है स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो हम इंटरनेट से वो बोरो कर सकते हैं स्पेस, और वहाँ पर अपना डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये होती है हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एग्जाम्पल है हमारे पास, हमें गूगल ड्राइव होती है हमारे पास, उसमें हमें स्पेस मिलता है 15 GB का। एक अगर हम जीमेल से लॉगिन करते हैं, तो एक जीमेल पर हमें स्पेस मिलता है 15 GB का। तो वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, क्लाउड कंप्यूटिंग का। ये था हमारा डाटा स्टोरेज। नेक्स्ट है हमारा डाटा रिट्रीवल। डाटा रिट्रीवल क्या होता है, अब हमने क्या किया, डाटा को कलेक्ट कर लिया अलग अलग सोर्स से, उसको क्या कर दिया, हमने स्टोर भी कर लिया, स्टोरेज डिवाइस पे हमने स्टोर कर दिया। अब फ्यूचर में हमें इसकी नीड हुई उस डाटा की, तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो स्टोरेज डिवाइस से डाटा को निकालना क्या कहलाता है, हमारा डाटा रिट्रीवल कहलाएगा। डाटा रिट्रीवल रेफर टू एक्सेसिंग और फैचिंग, या तो हम एक्सेस बोल सकते हैं या फिर उसको डाटा को फैच करना, यानी कि स्टोरेज डिवाइस से डाटा निकालना, उसको एक्सेस भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, फैचिंग भी बोल सकते हैं। डाटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस एज पर रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डाटा को निकालते हैं, फैच करते हैं, एक्सेस करते हैं। ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम डाटा नाउ ए डे, अब हमारा डाटा क्या है, लार्ज वॉल्यूम में है। सपोज क्या है, हमारा एफबी ही लगा लो, उसकी लॉगिन आईडी ही लगा लो आप। देखो, अब जो फेसबुक है कितने बंदे यूज करते हैं, बहुत ज्यादा बंदे यूज करते हैं। अब आप क्या करते हो, लॉग इन करते हो, तो जहां पर वो फेसबुक का सारा डाटा स्टोर हो रखा है, उसमें कहीं ना कहीं आपका भी डाटा स्टोर होगा। जब आप लॉग इन करते हो तो कुछ सेकंड का ही टाइम लेता है, सेकंड का भी टाइम है, तो क्या है, झटक फटाक से क्या हो जाते हैं, हमारी वो लॉग इन हो जाती है चीजें। तो वहां से डाटा वेयर हाउस से वो चीजें निकालना, यानी कि रिट्रीव करना, किससे डाटा को रिट्रीव करना, बिल्कुल कितने बिल्कुल मिनिमम टाइम में, वो क्या कहलाती है, हमारे सिस्टम मस्ट है गुड क्वालिटी, वो क्या आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, गुड क्वालिटी सिस्टम बोलते हैं।
इफेक्टिव प्रोग्राम इन ऑर्डर टू एक्सेस डाटा एट द मिनिमम टाइम। क्या होता है, ऐसे हमें प्रोग्राम तैयार करने होते हैं कि जितना हमारा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा है उसमें से अगर हम डाटा को एक्सेस करेंगे तो हमारा उसको एक्सेस करने में या फिर फैचिंग करने में मिनिमम से मिनिमम टाइम लगे। अब ये नहीं है कि हमें डाटा को एक्सेस करना हमारा पूरा एक दिन लग गया, हमारे पूरे 2 दिन लग गए, नहीं ऐसा नहीं। हमारा सिर्फ हमारे जब इंटरनेट से आप कुछ भी चीज़ें निकालते हो तो आपको सेकंडों में मिलती है वो चीज़ें, सेकंडों में, जिसको बोलते हैं हम डाटा रिट्रीवल, यानी कि डाटा को एक्सेस करना स्टोरेज डिवाइस से या फिर फेचिंग करना। नेक्स्ट रहेगा हमारा डाटा डिलीशन और रिकवरी। डाटा डिलीशन क्या होता है, डाटा को डिलीट करना। हम कई बार डाटा को डिलीट करते हैं, अपने फ़ोन से फोटोज डिलीट करते हैं, वीडियोस डिलीट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डाटा डिलीशन। और रिकवरी क्या होते हैं, कई बार हमसे क्या हो जाते हैं, बाय मिस्टेक हमारा डाटा, हमारी फोटो वगैरह क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो हम उसको रिकवर करते हैं। फोन में कैसे रिकवर करते हो आप, जब आप अपने क्या है फोटोज या वीडियोस को क्या करते हो, वो डिलीट करते हो, तो वो आपकी जो फोटोज और वीडियोस हैं वो परमानेंटली आपकी डिलीट नहीं होती। पहले कहाँ जाती है हमारे, पहले जाएंगे रिसाइकल बीन में, ठीक है। तो वहां से अगर आपसे कोई बाई मिस्टेक आपकी फोटो या वीडियो डिलीट हो गई है तो आप वहां से रिकवर कर सकते हो। तो देखते हैं, डिलीटिंग डाटा रेफर टू इरेजिंग डाटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस, यानी कि स्टोरेज डिवाइस से डिलीटिंग डाटा का मतलब क्या होता है, ये रेफर करता है कि स्टोरेज डिवाइस से अपने डाटा को हम इरेज करना, वहां से डिलीट करना। देयर कैन बी मैनी रीजन ऑफ डिलीटिंग डाटा सच ए सिस्टम क्रैश। अब जो हमारा डाटा डिलीट होने के हैं कई रीजन हो सकते हैं, सिस्टम क्रैश हो गया, विंडो क्रैश हो गई हमारी, ठीक है, एक्सीडेंटली डिलीशन हो गया, लीगल डिलीशन बाय द हैकर, जो हमारे हैकर वगैरह क्या कर सकते हैं, हमारे फ़ोन या पीसी को हैक कर लेंगे और हमारे फाइल को क्या कर देंगे, वो डिलीट कर देंगे। ये सब हमारे क्या होते हैं, डाटा को डिलीट करने के अलग अलग रीजन होते हैं। When data is deleted from storage media, only the status address entry of data is changed and the space is shown empty to user without deleting data actually। देखो ये क्या बोल रहे हैं हम उसको, अब जैसे हमारी मेमोरी में डाटा जाकर सेव होता है, ये हमारी मेमोरी है, ठीक है, ये हमारी मेमोरी है, और हमने ना यहाँ पर फाइल क्या कर रखी है, अलग अलग फाइल है हमारी, यहाँ पे अलग फाइल है, यहाँ पे अलग फाइल है हमारी। अब ये क्या होगा, जब हम इसको सेव करेंगे अपनी मेमोरी में, सेव करते हैं तो ये ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं हमारी मेमोरी में, ये जो हमारा है ये यहाँ जाकर सेव होगा, जो ये फाइल है ये यहाँ जाकर सेव हुई है, जो ये फाइल है ये यहाँ जाकर सेव हुई है, और जो ये फाइल है ये यहाँ जाकर सेव हुई है। अब देखो जब हम क्या करते हैं, डाटा को डिलीट करते हैं, जो ये हमारे पॉइंट कर रहे हैं ना कि ये वाली फाइल हमारी यहाँ जाकर इस एड्रेस पे जाकर हमारी क्या हुई है, सेव हुई है, हम इनको बोलते हैं पॉइंटर। क्या बोलेंगे, पॉइंटर है ये हमारे, जो पॉइंट कर रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि आपकी फाइल मेमोरी में कहाँ जाकर स्टोर हो रखी है। जब हम डाटा को डिलीट करते तो एक्चुअली मेमोरी से हमारा डाटा डिलीट नहीं होता, तो वो क्या होता है, जो हमारे पॉइंटर होते हैं ना, वो पॉइंट करते हैं कि आपकी मेमोरी, आपकी फाइल मेमोरी में वहां जाकर सेव है, तो एक्चुअली में ये पॉइंटर हमारे क्या होते हैं, डिलीट होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तो अब ये फाइल तो होगी हमारी मेमोरी में, बट कहाँ, किस, कौन पॉइंट करेगा, कौन बताएगा कि ये मेमोरी में किस एड्रेस पर है, नहीं पता चलेगा ना ऐसे तो उसको बोलते हैं हम डाटा डिलीशन। और एक्चुअल में हमारा डाटा कैसे डिलीट होगा, सपोज हमने क्या है फर्स्ट वाली फाइल डिलीट की, तो ये जो स्पेस है हमारा, अभी इस पे वो पहले वाली इंफॉर्मेशन है, जो पहले फाइल में इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। जब तक हम यहाँ पर इस एड्रेस पे कोई दूसरी फाइल सेव नहीं करते तब तक वो हमारा जो डाटा है वो एक्चुअली डिलीट नहीं होता। जब वहां पर हम अपने उसी एड्रेस पर क्या करते हैं, दूसरी फाइल जाकर सेव कर देते हैं, यानी कि ओवर रिटर्न कर देते हैं, जब तब जाकर हमारा डाटा क्या होता है, डिलीट होता है, ठीक है। और जब तक हम क्या करेंगे, वहां पर कोई दूसरी फाइल सेव नहीं करेंगे, तब तक हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं आसानी से। अगर हमने एक बार ओवर रिटर्न कर दिया तो तब हम अपने डाटा को क्या है रिकवर नहीं कर सकते। ये था आज का हमारा टॉपिक। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या था हमारा। डाटा कैप्चरिंग था, डाटा कैप्चरिंग मीन्स डाटा को कलेक्ट करना डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से। डाटा स्टोरिंग क्या है,
हमने डाटा को कैप्चर कर दिया है, अब क्या है उसको स्टोर करना है फ्यूचर यूज के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा डाटा रिट्रीवल यानी कि स्टोरेज डिवाइस से जो हमने डाटा सेव किया था उसको हम फेच कैसे करेंगे, उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे जब हमें उस डाटा की नीड होगी। और डाटा को डिलीशन कैसे, डाटा का डिलीशन कैसे होता है, रिकवरी कैसे होता है, ये सब हमने आज डिस्कस किया है। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।